गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। अमित शाह आज जम्मू में आईआईटी जम्मू के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जम्मू में अमित शाह कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह जम्मू के भगवती नगर इलाके में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। गृहमंत्री शाह केंद्र सरकार की कई योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, आतंक पर उन्होंने प्रहार करने की बात कही है। कहा है कि आतंक को बढ़ावा देने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। गृहमंत्री अमित शाह का पाकिस्तान परस्तों को जवाब, कहा कश्मीर का कितना विकास हुआ है और पीओके को क्या मिला है, तुलना करके देख लीजिए। लोग कहते हैं कश्मीर भारत का मुकुट है, मैं कहता हूं कश्मीर देश का दिल है। कश्मीर के युवाओं से गृहमंत्री अमित शाह का संवाद, कहा कश्मीर में पहले पत्थरबाजी आतंकवाद की खबरें आती थी, आज युवा रोजगार की बात कर रहे हैं। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में बदलाव की बयार है। कश्मीर में बेहद कम समय में ज्यादा काम हुए हैं। श्रीनगर से गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान, कहा बदलाव की बयार को कोई रोक नहीं सकता, घाटी के विकास के लिए सरकार संकल्पित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शारजाह के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स का उद्घाटन, गृहमंत्री अमित शाह ने फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। कहा फ्लाइट शुरू होने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर का 14वां दिन, दोनों ओर से हो रही है भारी गोलीबारी। भारतीय सेना के अधिकारी पूरे ऑपरेशन की कर रहे निगरानी। घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन आज भी रहेगा जारी। इसके अलावा कश्मीर पुलिस कोटबलवा जेल में बंद एक पाकिस्तानी आतंकी से भी कर रही है पूछताछ। कुछ एनकाउंटर में हुआ बड़ा खुलासा, जेल में बंद आतंकी ने की मदद। आतंकी जिया मुस्तफा ने घुसपैठ में आतंकियों की मदद की, मोबाइल से आतंकियों ने किया था संपर्क। पुलिस ने जिया मुस्तफा की मांगी रिमांड। जम्मू कश्मीर के बारामूला में टीआरएफ और एलईटी के संगठन से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। जॉइंट ऑपरेशन में 1 हथगोला, 2 पिस्टल, मैगजीन और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, भाटा डोरियन के जंगलों से जब्त किए गए एक और आईडी। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईडी प्लान किया था। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के 26 मददगारों को आगरा जेल शिफ्ट किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को आगरा सेंट्रल जेल लाया गया। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सीडीएस विपिन रावत का बयान, कहा घाटी में डर फैलाने के लिए रची गई साजिश, सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हमें डरने की जरूरत नहीं। कश्मीर में शिव सैनिकों का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ फूका इमरान खान का पुतला, घाटी में हुई हत्या के खिलाफ की नारेबाजी। पीएम मोदी आज 82वीं बार मन की बात में देश को करेंगे संबोधित। मन की बात कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मांगे थे सुझाव। दीपावली से पहले पीएम मोदी की मन की बात पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। देश के वैक्सीन निर्माताओं से पीएम मोदी की मुलाकात, भविष्य की जरूरतों और दुनिया के लिए भारत की वैक्सीन की भूमिका के मुद्दे पर चर्चा। एनसीबी क्रूज ड्रग्स मामले में अब सभी आरोपियों के वित्तीय लेन देन की जांच होगी। एनसीबी आर्यन समेत अन्य आरोपियों के बैंक खातों को खंगालेगी। ड्रग्स मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अनन्या पांडे ने ड्रग्स लेने की बात कबूली, लेकिन सप्लायर होने की बात से इनकार किया। सूत्रों के अनुसार अनन्या ने ड्रग्स सप्लायर को जाने की बात भी मानी। पूछताछ में आर्यन को 1-2 बार ड्रग्स दिलवाने की बात भी कही। ड्रग्स मामले में चैट तक सीमित नहीं है एनसीबी की जांच। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स उपलब्धता को लेकर इंटरनेशनल हैंडलर से भी चल रही है पूछताछ। अनन्या पांडे पर बढ़ा एनसीबी जांच का दायरा। एनसीबी सोमवार को अनन्या पांडे से संदिग्ध वित्तीय लेन देन को लेकर कर सकती है पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर। ड्रग्स चैट केस में अनन्या पांडे से पूछताछ को लेकर एनसीबी की तैयारी है। आरोपियों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर भी पूछताछ संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर। एनसीबी ने अनन्या पांडे से 2 दिनों की पूछताछ के बाद सोमवार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक एनसीबी पूछताछ से पहले अपनी तैयारी पूरी करना चाहती है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे के मोबाइल और लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। एनसीबी को शक है कि कुछ मैसेज डिलीट किए गए हैं।
शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। एनसीबी को सील बंद लिफाफे में आर्यन से जुड़े कुछ दस्तावेज सौंपे हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। 7 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान के बचाव में उतरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, आर्यन पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आर्यन को जमानत मिलनी चाहिए। थाने पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल की कामयाबी। 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंबई नासिक हाईवे पर एक गाड़ी से 9 लाख रुपए की कीमत का गांजा जब्त किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी, भदोही, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर का करेंगे दौरा। गोरखपुर को सीएम योगी पहले मल्टीलेवल पार्किंग की देंगे सौगात। 142 करोड़ रुपए की नगर निगम की 14 योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। सुल्तानपुर को करोड़ों की सौगात देने के लिए सीएम योगी का जताया आभार। कहा, विकास के रास्ते पर है यूपी का सुल्तानपुर जिला। यूपी के सुल्तानपुर से सीएम योगी का दंगाइयों को अल्टीमेटम। कहा, जो दंगा करेगा उसकी 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। माफियाओं के लिए बुलडोजर हमेशा तैयार है। जबरन दादागिरी दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है। फिर सीएम योगी ने एसपी और बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, 2004 से 14 तक देश में घोटाले और अराजकता का माहौल था। विकास योजनाओं का लाभ एक परिवार तक ही सीमित था। लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा, राम विद्रोही आपका हितैषी नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने राम मंदिर बनने और कश्मीर में समस्या पैदा की। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह की मौजूदगी में आपस में भिड़ गए पार्टी के नेता। मंच पर जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष में जमकर गाली गलौज और धक्का मुक्की। समाजवादी पार्टी की पैदल यात्रा में बड़ा हादसा। बैलगाड़ी असंतुलित होकर पलटी। एसपी नेता रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव बाल बाल बचे। यूपी के सुल्तानपुर को सीएम योगी की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से शुरू की प्रतिज्ञा यात्रा। 6 वादों के लिए प्रतिज्ञा बोली। महिलाओं के लिए बनाएंगे अगले अलग से घोषणा पत्र। यूपी के बाराबंकी में प्रियंका गांधी ने खेत महिला किसानों से बात की। प्रियंका ने महिलाओं के साथ खाना भी खाया। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस नेताओं ने बिना माता शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद लिए निकाली यात्रा। यूपी के वाराणसी में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की मौजूदगी में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई। यात्रा में कार्यकर्ता समेत कई नेता भी शामिल हुए। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा पर सवाल उठाए हैं। कहा, कांग्रेस किस आधार पर यात्रा निकाल रही? देश को बदनाम करने का हमेशा काम किया है कांग्रेस ने। यूपी के मेरठ में ओवैसी का एसपी बीएसपी पर करारा हमला। टोपी पहनकर आपके घर आते हैं, इन्हें वोट देने से इनकलाब नहीं आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान। कहा, अपना दल और बीजेपी मिलकर यूपी में सरकार बनाएंगे। यूपी में चुनाव से पहले शब्दों की बाण तेज हो गए हैं। अखिलेश यादव पर मंत्री उपेंद्र नाथ तिवारी का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष पैदल हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। शिवपाल ने कहा, हम चाहते हैं हर जिले में 2 सीटों पर चुनाव लड़े। लखनऊ में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगाई गई अनोखी होर्डिंग्स। होर्डिंग में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, आ रहा। यूपी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर चला डर की सियासत का दांव। मेरठ में एक रैली में ओवैसी ने अपराध में भी धर्म की सियासत का मौका खोज लिया। ओवैसी ने कहा कि यूपी के जिलों में 47% मुस्लिम हैं और पिछले 5 सालों में एनकाउंटर में 37% मुस्लिम ही शामिल हैं। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल करने के लिए मंथन किया गया। गोवा की राजनीति में कूदेंगी ममता बनर्जी। 28 अक्टूबर को जाएंगी गोवा। ट्विटर पर लिखा, बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियां साथ आएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा करेंगे। रामलला के दर्शन करने भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में मची कलह पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत। कहा, कांग्रेस के अंदर विभाजन की एक रेखा खिंच चुकी है। कांग्रेस में अंदरूनी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल समेत सभी 5 आरोपियों को 1 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही को कार गिफ्ट करने की बात कबूली। इसे लेकर नोरा फतेही और जैकलिन से ईडी पूछताछ कर चुकी है। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस आज आशीष मिश्र समेत 4 आरोपियों को कोर्ट में करेगी पेश। आशीष मिश्र, अंकित दास, शेखर भारती और लतीफ की पुलिस रिमांड आज शाम 5 बजे खत्म हो रही है।
3 साल बाद आज लालू प्रसाद यादव आ सकते हैं पटना। डॉक्टर ने दी सफर करने की इजाजत। लालू की पटना वापसी पर उपचुनाव में बेटे तेजस्वी की बढ़ेगी ताकत। उपचुनाव में आरजेडी कांग्रेस से अलग होकर लड़ रही है चुनाव। बिहार में आज पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतदान। बिहार के 38 जिलों के 58 प्रखंडों में होगा मतदान। 5वें चरण के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। 26 और 27 अक्टूबर को आएंगे 5वें चरण के परिणाम। बिहार में आज उपचुनाव के लिए होगा धुआंधार प्रचार। 2 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे एनडीए के कई नेता। पशुपति पारस और जीतन राम मांझी समेत कई नेताओं का होगा संबोधन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया। ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए जनता से वोट मांगे। हरियाणा सरकार आज मनाएगी संयुक्त राष्ट्र दिवस। सभी सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज और संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराने का हरियाणा सरकार ने जारी किया निर्देश। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने इतिहास रचा। गठबंधन पर साधा निशाना। दोनों के पार्टी नेताओं को बताया चोर पार्टी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए पहुंचा दिव्यांग प्रत्याशी। पैर नहीं होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का संकल्प लिया। दिव्यांग प्रत्याशी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। पंजाब के रूपनगर में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों से मुलाकात की। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध का पूरा समर्थन किया। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा सपा और बसपा सरकार होती तो राम मंदिर कभी नहीं बनता। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ अहम बैठक की। राज्य में कानून व्यवस्था समेत कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। यूपी के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का बदलेगा नाम। सीएम योगी ने रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने का फैसला किया। दिल्ली में अगले साल से मनाई जाएगी वाल्मीकि जयंती। सीएम केजरीवाल ने कहा अगर वाल्मीकि रामायण नहीं लिखते तो राम के बारे में कौन जानता। सीएम केजरीवाल ने कहा पहले लोग बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे। आज सरकारी स्कूल के बच्चे 90% से ज्यादा अंक ला रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। ममता पर साधा निशाना। कहा आजादी के बाद देश में सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन पश्चिम बंगाल में हुआ। अफगानिस्तान के हालातों पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने रिपब्लिक नेटवर्क से बात की। कहा तालिबान के आने से अल्पसंख्यकों की जान पर हर वक्त खतरा बना हुआ है। गृह मंत्री से वहां पर फंसे लोगों को निकालने की अपील की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के बहाने मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा चुनाव से 2 महीने पहले सीएम बदलने जा रही है। बीजेपी जानती है कि प्रमोद सावंत के नेतृत्व में सरकार बनाना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर प्रचार हुआ तेज। टीकमगढ़ में सीएम शिवराज ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से बात की। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे। कार्यक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच के नए पुनर्निर्मित भवनों का उद्घाटन किया गया। औरंगाबाद में कार्यक्रम के संबोधन में सीएम उद्धव ठाकरे ने परमवीर पर साधा निशाना। कहा महाराष्ट्र में आरोपी ही नहीं शिकायतकर्ता भी हो जाते हैं लापता। गुवाहाटी में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा चुनाव आयोग का ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले पर की शिकायत। यूपी के मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। ऊर्जा मंत्री ने किया वृंदावन के जिला संयुक्त अस्पतालों का निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात भी की। मारे गए लखीमपुर के किसानों का अस्थि विसर्जन हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने अस्थियों को चेन्नई के नागपट्टिनम सागर में विसर्जित करने का फैसला किया। तेलंगाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्रियों के काफिले पर कल रात हमले के बाद राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। स्कूल शिक्षक हत्या मामले पर मंत्री दिव्याशंकर मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। सरकार के विरोध में मार्च निकाला। औरंगाबाद कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी हुए शामिल। कहा विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय जरूरी। मोदी सरकार में सहयोग से काम हो रहा है। गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के एमडी तुषार भट्ट बिजली सप्लाई को लेकर जताए हैं भरोसा। कहा राज्य में बिजली की बिल्कुल कमी नहीं है और न ही आने वाले समय में लोड शेडिंग होगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बैठक में फैसला। वक्फ की खाली जमीनों पर बनेंगे स्कूल और अस्पताल। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंडियन आर्मी के अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा बार-बार टालने का आरोप लगाया। 7 जिले के लगभग 1700 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा न होने से परेशान हैं। यूपी के बरेली में सिलेंडर गैस एजेंसी पर घटतौली पर बवाल। उपभोक्ताओं का एजेंसी पर फूटा गुस्सा। कर्मचारी और उपभोक्ताओं में जमकर नोकझोंक हुई।
हरियाणा के पलवल में नकली पनीर बनाने वाली डेयरी का भंडाफोड़, ग्रामीणों ने जांच करने आई टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस ने डेयरी संचालक समेत 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। त्योहारों पर सेहत बिगाड़ने के लिए सक्रिय नकली मावा के कारोबारी। एमपी के ग्वालियर में फूड सेफ्टी टीम ने 665 किलो मावे की खेप पकड़ी। राजस्थान के धौलपुर में ग्रामीणों ने पंचायत मतदान का बहिष्कार कर दिया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी की। 26 अक्टूबर को होना है मतदान। यूपी के बदायूं में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान बार बालाओं ने लगाए ठुमके। वजीरगंज में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुखिया प्रत्याशी द्वारा इस तरह का डांस करवाया गया। यूपी के रायबरेली में सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस का मिला समर्थन। बैलगाड़ी से प्रदर्शन स्थल पहुंचे प्रदर्शनकारी। यूपी के फिरोजाबाद में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ एसपी का विरोध। बैलगाड़ी में बैठकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी के बहराइच में फसल की मुआवजे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। बाढ़ के चलते बर्बाद हुई फसल, एसपी ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। केरल के तिरुवनंतपुरम में इंसाफ की मांग को लेकर सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन। सीपीआईएम नेता की बेटी ने भूख हड़ताल की। कोरोना के बीच देश भर में डेंगू का कहर। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं मरीजों की संख्या। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बाद डेंगू की दस्तक। दिल्ली के अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहे हैं बेड्स। अब तक डेंगू के 723 नए केसेस सामने आए हैं, 1 की मौत। दिल्ली में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से निपटने की तैयारी। अस्पतालों ने बढ़ाई बेडों की संख्या। मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं के लिए व्यवस्था। लखनऊ में एक हफ्ते से तेजी से बढ़ रहे वायरल फीवर और डेंगू के केसेस। हर दिन 30 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में जिला कलेक्ट्रेट में मलेरिया डेंगू की रोकथाम और जागरूकता के लिए निकाली गई रैली। लोगों को डेंगू के बचाव के तरीके बताए गए। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर सीएम नीतीश ने कहा बिहार में 6.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हर किसी को वैक्सीन लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा पीएम मोदी ने पूरे देश में कुल निःशुल्क टीका लगवाकर एक मां का फर्ज अदा किया है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,326 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में खुले सिनेमा हॉल, थिएटर और ऑडिटोरियम। लोगों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हो अनिवार्य। उत्तराखंड के देहरादून में डीएम की मौजूदगी में टीकाकरण मेले का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया कोविड-19 टीकाकरण। तमिलनाडु में वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान। पूरे राज्य में लगाए गए 50,000 मेगा कैंप। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है। भ्रम दूर कर वैक्सीन लगवाने आए लोग। ब्रिटेन में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा ब्रिटेन में बड़े स्तर पर चल रहा है वैक्सीनेशन। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है करवा चौथ का पर्व। महिलाएं करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और जीवन साथी की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए रखती है। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले परेशान। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने और त्योहारों की वजह से सब्जियां महंगी हुई, बिक्री पर असर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 270 पुरानी गाड़ियों को किया जब्त। प्रदूषण कंट्रोल करना है मकसद। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार पहुंचे उज्जैन। महाकाल मंदिर में किए दर्शन। अपनी नई फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग के लिए पहुंचे उज्जैन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिला सशक्तिकरण की एक कोशिश। बसगढ़ इलाके में एलईडी बल्ब असेंबलिंग यूनिट लगाई गई, जिसमें महिलाओं को दिया गया है रोजगार। गुजरात के वडोदरा में फाइन आर्ट्स गैलरी का आयोजन किया गया। धरोहर बैनर के तले देश के जाने माने आर्टिस्ट ने अपना हिस्सा लिया और कोरोना से मुक्ति और अमृत महोत्सव कार्यक्रम की थीम था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना की सराहनीय पहल। पैरा एथलीट्स के लिए स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया। सेना की तरफ हर तरफ हो रही है तारीफ। यूपी के बुलंदशहर की जेल में महिला कैदी की बेटी का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। ढोलक बजाकर महिला कैदियों ने गाए गीत। जेलर ने कटवाया बर्थडे केक। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में अब 1 रुपए में करेंगे भरपेट भोजन। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आशा जन रसोई का उद्घाटन किया। चेन्नई में सीएम स्टालिन का दिखा अलग अंदाज। सीएम ने सरकारी बस में किया सफर। बस में सफर कर रहे लोगों से बात भी की। दिल्ली में यमुना नदी में चलाया गया विशेष सफाई अभियान। छठ पूजा को लेकर घाटों की सफाई की गई है। जनभागीदारी को स्वच्छता दिया गया संदेश। यूपी के टावर रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाकर लगाया गया झंडा। बेंगलुरु में स्वर्णिम विजय वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की सैन्य जीत की याद में मनाया गया ये दिन।
आईटीबीपी की साइकिल रैली को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। केवड़िया से लद्दाख के लिए रैली निकली। कश्मीर में भारी बारिश के साथ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद चादर। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी सीजन की पहली बर्फबारी, घरों से लेकर मैदान तक बर्फ जमा। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 16 लोगों को सकुशल बचाया गया है। भारी बर्फबारी की वजह से फंस गए थे लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मुगल रोड से लेकर पुलिस और सेना ने 12 लोगों को रेस्क्यू किया। श्रीनगर में भी बदला मौसम का मिजाज, सुबह से हो रही है हल्की बारिश, ठंड में इजाफा। जम्मू कश्मीर के त्राल में भूस्खलन के चलते हादसा, कीचड़ में धंसे 4 लोग। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में दलदल की चपेट में आए 4 बच्चे। रेस्क्यू टीम ने अब तक 3 बच्चों को निकाल लिया, एक बच्चे की तलाश जारी। उत्तराखंड के लिमखागा दर्रे में ट्रैकिंग पर गए 17 लोगों से 11 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू के लिए वायुसेना का बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, 4 लोग बचाए गए हैं, 2 लापता लोगों की तलाश जारी। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से अब तक 72 लोगों की मौत हो गई है। 3 दिन के रिकॉर्ड बारिश की वजह से 2000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का दौरा किया। आपदा प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। सीएम ने हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। उत्तराखंड के धारचूला पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने धारचूला में बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यूपी के बरेली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने दौरा किया। वरुण गांधी ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। यूपी के बरेली में बीजेपी विधायक ने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। रामगंगा के जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में आई है बाढ़, हजारों बीघा फसल बाढ़ से हुई बर्बाद। यूपी के बदायूं में लगातार बांधों से पानी छोड़े जाने पर जिले के लगभग 2 दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। रामगंगा और गंगा नदी में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। मुख्य मार्ग पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। केरल में जारी बाढ़ और भारी बारिश का कहर है। बारिश की वजह से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग लापता हैं। आज भी केरल में बारिश की संभावना है। केरल सरकार ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। केरल के कई शहरों में अभी भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। कोट्टायम के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन भी दिन रात राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के बाद जलभराव से मिली कुछ राहत, इलाकों में धीरे धीरे कम हुआ जलभराव का स्तर। यूपी के सीतापुर में बैराज से पानी छोड़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे कृषि अनुसंधान विभाग मंत्री सूर्य प्रताप शाही। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए निर्देश दिए हैं। यूपी के मेरठ डासना एक्सप्रेसवे पर कटान के चलते हाईवे की गिरी दीवार, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। आज उत्तरी बंगाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद मची तबाही का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये दौरा 3 दिनों का होगा। देश की राजधानी दिल्ली में 10 रुपए का लालच देकर 7 साल की बच्ची से रेप की वारदात। महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग। दिल्ली के पटेल नगर में लूट का विरोध करना पड़ा महंगा। बदमाशों ने शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। दफ्तर से लौटते वक्त दिया वारदात को अंजाम। यूपी के रायबरेली में रिश्तों का कत्ल, संपत्ति के लिए भाई ने भाई की हत्या कर दी। प्रयागराज से आकर एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। ममेरे भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां आपको बता दें भरतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि यहां छात्रों से भरी बस पलट गई। हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हुए हैं। परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्र। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को किया गया नष्ट। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब माफिया में मचा हड़कंप। यूपी के उन्नाव में जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध शराब भट्टियों पर आबकारी विभाग का छापा। 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। मौके से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। ग्वालियर में संतान प्राप्ति के लिए महिला की बलि का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने मुरैना में एक और महिला की हत्या का जुर्म कबूला। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। कानपुर में कोचिंग पढ़ने के लिए गए छात्र का अपहरण हो गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शुरू की छात्र की तलाश। पुलिस ने कुछ ही घंटों में छात्र की तलाश पूरी की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में घर के नाले के पास मिला युवक का शव। घर से 2 दिन पहले काम पर निकला था युवक। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ दर्दनाक हादसा। रुई के पास सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया।
तिरुपति में बाढ़ के पानी में डूबने से दुल्हन की मौत हो गई। दुल्हन समेत 7 लोग गाड़ी में सवार थे। कर्नाटक से तिरुमाला जा रहे थे सभी लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ में डूबे युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। अचानक पैर फिसलने से हादसा हुआ था। यूपी के मैनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग लड़की की मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। नहर में मिला था लड़की का शव। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हथियार के बल पर मोबाइल से भरे ट्रक को लूटा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्तौल, कारतूस भी बरामद किए हैं। यूपी के औरैया में दिन दहाड़े इंजीनियर समेत कर्मचारियों को किया गया अगवा। रंगदारी के लिए किया किडनैप, पुलिस जांच में जुटी। एमपी के खरगोन में पुल के नीचे मिला कॉलेज छात्रा का शव। पुलिस को शव के पास से मिला कीटनाशक। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। यूपी के बहराइच में दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ससुराल वालों पर नवविवाहितों को जलाकर मारने का आरोप था। 20 साल बाद मिली सजा। हरियाणा के पलवल में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के रायबरेली में मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। कुछ मिनटों में जलकर खाक हो गई मोटरसाइकिल। यूपी के संभल में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पिछले 2 साल से फरार चल रहा था शातिर अपराधी। बदमाशों ने तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के गाजियाबाद में अश्लील चैट कर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्कूल बस पलटने से हादसा हो गया। मौके पर ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे में 4 बच्चे जख्मी हैं। बस में 30 बच्चे सवार थे। यूपी के ललितपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। कंटेनर ने बाइक सवार को रौंद दिया। मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर गुंडों ने पीड़िता के पिता को पीटा, जान से मारने की धमकी दी। तहरीर देने के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में 25 फीट नीचे खाई में घायल अवस्था में मिला युवक। पुलिस को युवक के साथ लूट के बाद मारपीट का शक। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार टैंकर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने फर्जी जमानतदारों का गिरोह का पर्दाफाश किया है। नकली दस्तावेजों पर कई अपराधियों की कराई थी जमानत। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के रामपुर में नशे के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 30 लाख का नशीला पदार्थ बरामद किया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने छात्रा को पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस पर युवक को पीटने का आरोप। गुस्से में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालातों में महिला की मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बहराइच में दुर्लभ सांप की तस्करी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सुल्तानपुर में घर में सांप निकलने से हड़कंप। महिला ने हाथों से पकड़कर सांप को बाहर निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। 10 दिन से वन विभाग तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद एक्सप्रेसवे पर लगा जाम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में मंडी प्रशासन के ढुलमुल रवैये से किसान परेशान। मंडी में किसानों की धान खरीद न होने के चलते नाराज किसान अपनी उपज में आग लगाने को मजबूर हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। G20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। सोशल मीडिया पर पाक भारत मुकाबले को लेकर तरह तरह की मीम्स की बौछार है। कानपुर में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर फैंस उत्साहित हैं। मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा पाठ भी किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में टीम इंडिया के मैच को लेकर उत्साह है। क्रिकेट फैंस और आर्टिस्ट प्रियंका सानी ने भारतीय क्रिकेट टीम की तस्वीर लगाई है। इंदौर की 3D रंगोली आर्टिस्ट शिखा वर्मा ने भारत पाकिस्तान मैच पर बनाई सबसे बड़ी 3D रंगोली। रंगोली बनाने में 2 दिन का वक्त लगा। दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक डे का आयोजन किया गया। 1947 में 11,000 से ज्यादा निर्दोषों का नरसंहार किया गया था। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर पर पाक हमले की 74वीं बरसी पर विरोध किया। अमेरिकन लीग पेनेंट जीतने के बाद ह्यूस्टन एस्ट्रोज ने क्लब हाउस में पारंपरिक चैंपियन शाल के साथ मनाया जश्न। एस्ट्रोज मैनेजर ने अपने खिलाड़ियों की तारीफ की।
स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से तेजी से निकल रहा है लावा और धुआं। ड्रोन कैमरे से ली गई है तस्वीरें। लावा की वजह से अब तक 7,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। करीब 2,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है।